ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर में नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बोर्ड पर दिख रहे इन फंक्शनल ग्रुप को आपको कॉपी करना है और थोड़ा याद करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कर रहे थे नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर दो तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांट दिए थे। एक बोले थे कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। और हम लोग आज स्टार्ट करें नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए यहां से, है ना। तो इसके लिए हम लोग बताए थे कि रूल भी थोड़ा सा पढ़ना होता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान खाली बस यहां पर रखना है कि रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसको है, तो वो डिफिनेशन लास्ट डे भी हो गया था कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों, वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आता है कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बात आता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो आपको यहां पर लिखा गया है भाई फंक्शनल ग्रुप को बहुत अच्छे से, और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन ऐसे करते हैं कि ए टर्म और ग्रुप ऑफ एटम और रेडिकल, है ना। मेनली बहुत लोग लिख देता है कि ए टर्म या फिर ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम कहने का मतलब, है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल हो जाता है ना। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल हो जाता है, जो सही नहीं लगता है। इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि रेडिकल्स, रेडिकल्स यानी टुकड़े हैं ये, ठीक है। रेडिकल्स यानी टुकड़े हैं वो, ये व्हिच डिसाइड, है ना, व्हिच डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वैसा बहुत लोग डिफिनेशन में ऐसे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो बोलेगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। बट हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रेडिकल्स। और रेडिकल्स ऐसा होना चाहिए था, रेडिकल्स। तो रेडिकल्स जब बोला जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है लोग, रेडिकल है क्या भाई। तो रेडिकल्स यानी टुकड़ा है वो किसी चीज में। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे लिखेंगे NH2, जबकि ये मॉलिक्यूल एक था, ये NH3, है ना। NH3 एक मॉलिक्यूल था, NH3 एक मॉलिक्यूल था, लेकिन ये यहां पर NH2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक बॉन्ड खाली है जो किसी अल्काइल ग्रुप से। हाँ, यहां पर R लिखा हुआ बार बार आपको मिलेगा, बार बार R लिखा हुआ मिलेगा, तो R के मतलब अल्काइल पढ़ना है, मतलब कार्बन। देखिए यहां पर नोटिस किया भी, बताया भी गया है कि R का मतलब अल्काइल, कार्बन जो चेन होगा उसको हम लोग R से यहां पर डिनोट करेंगे और पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल पोर्शन। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर ये जो टुकड़ा है ना, टुकड़ा है ये मॉलिक्यूल, हम लोग हर समय नहीं बोल सकते इसको, यहां पर जो हमारा ये टुकड़ा है, ठीक है, इसलिए हम बोले हैं डेफिनेशन में रेडिकल्स व्हिच डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कितना होता है, कैसे कैसे होता है, उतना कोई टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। बहुत लोग इसको 70-80 को फंक्शनल ग्रुप याद किए हुए हैं, तो 70-80 वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस कुछ कुछ याद कीजिए, जिसमें से हम इंपॉर्टेंट इधर लिख चुके हैं आपको, तो आप बस 20 याद कर लीजिए, ठीक है। 20 अगर आप याद कर लेंगे, इतना ही में हो जाएगा सारा का सारा। लगभग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा उसका नाम लिखा जाएगा, इसी में एडजस्ट करके, लेकिन एकदम आसान, लेकिन ये याद होना जरूरी है। अब 20 भी लोग याद नहीं करेगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। तो हम बहुत अच्छे से इसको देखो,
पहले आप इसको लिख लो, ठीक है, पहले आप इसको लिख लेंगे। जहाँ पे ये वाला हम आपको पूरा इसका मतलब पीडीएफ वगैरह जो मिला है उसको भी डिटेल में सब लिखा हुआ है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार, तो फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। है ना, तो इसमें हम लोग देखो, तो फंक्शनल ग्रुप को याद कैसे करेंगे। सबसे पहली बात लिखने के बाद याद करना है कि कैसे याद करेंगे। तो ये जो टेबल बना हुआ है उसको ऐसे समझना हम लोग को। है ना, टेबल बना हुआ है, इसमें देखो बताया गया है कि जैसे किसी का नाम लिखा गया है यहाँ पर, है ना, कि नाम लिखा गया है आपको यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है, तो हम लोग पहले बता चुके हैं इंग्लिश का हम लोग क्या कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फार्मूला है हमारे पास RCOOH, ठीक है, RCOOH इसका फार्मूला लिखा हुआ है। जहां पर आपको पहले बताया हम कि R जो है वो अल्काइल पार्ट की बात करता है, ठीक है, अल्काइल पार्ट की, यानी कार्बन का जो रूटवर्ड होगा, मेन रूटवर्ड होगा, उसको अल्काइल बोलेंगे और उसको हम लोग यहां पर R से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद इसको प्रीफिक्स में आएगा तो कार्बोक्सी लिखते हैं। अब प्रीफिक्स में कब आएगा इसको कार्बोक्सी हम लोग लिखेंगे, कब आएगा वो तो रूल पढ़ेंगे तो बताएंगे ना कि प्रीफिक्स में कब आएगा और सफिक्स में कब आएगा। और सफिक्स में आता है तो अल्कानोइक एसिड लिखते हैं, अल्कानोइक एसिड के फॉर्म में लिखते हैं। इसका फॉर्मेट है अल्कानोइक एसिड। बहुत लोग इसको सिर्फ ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड वगैरह याद कर, लेकिन आप देखो इसको याद करके देखो, अल्कानोइक एसिड ऐसे करके, अल्का है ना, अल्केनामाइड, अल्कानोइल, है ना, अल्कानोल, ऐसे करके आप याद करके देखो एक बार, तो बोलने में कितना आसान लगेगा ये हम लोग आगे बताएंगे कितना आसान हो जाए। तो सबसे पहले इसको फंक्शनल ग्रुप को याद करना है। याद कैसे करना है आपको, शुरू से आपको पहले आप इसको एक बार लिखेंगे कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक आप ऐसे ऐसे बहुत लोग लिखता है, तो ऐसे नहीं लिखना है, लिखना आपको ऐसे यहाँ से यहाँ। तो हम लोग सीरियल वाइज लिख लेंगे इसको, हाँ सीरियल वाइज ही लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा गया फंक्शनल ग्रुप विथ सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल क्या होता है, कहाँ यूज होता है सीनियरिटी टेबल का, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप लिखा गया वो सीनियरिटी टेबल के हिसाब से लिखा गया है कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। अगर आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग जब बात कर रहे थे, है ना, वो जो फॉर्मेट दिया गया था IUPAC नोमेनक्लेचर वाला, तो उस फॉर्मेट में लिखा गया था कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप और जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, है ना, कुछ याद आ रहा होगा तो समझना है, वहीं पे इस्तेमाल होने वाला। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप लिखा गया वो सीनियरिटी टेबल के हिसाब से लिखा गया, और इसको ऐसी फॉर्मेट में इसी नंबर के हिसाब से याद करना है, ध्यान रखिएगा, इसी नंबर के हिसाब से याद करना है, ठीक है, इसी नंबर के हिसाब से याद करना है। जहां पे आपको ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक ऐसे याद करना है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, 30 है ना, 3 हमारा एसिड अनहाइड्राइड, 4 ईस्टर एसिड, 5 एसिड हैलाइड, 6 एसिड अमाइड, मतलब इस तरह का याद होना चाहिए। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला RCOOH, प्रीफिक्स में आएगा कार्बोक्सी लिखेंगे, सफिक्स में आएगा अल्कानोइक एसिड लिखेंगे। दूसरा सल्फोनिक एसिड फार्मूला SO3H, प्रीफिक्स में आएगा सल्फो लिखेंगे, सफिक्स में आएगा अल्काइल सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। पहले इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इसको याद कीजिए, वीडियो को पूरा देखने से पहले इसको याद कीजिए। अगर आप इसको याद नहीं कीजिएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप नहीं कर पाइएगा, इतना याद रखिए। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इतना ही छोटा है इसको याद कर लेते हैं आप, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर एकदम आसानी से आसान वे में आप कर लीजिएगा, और आपसे जल्दी कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वो नोमेनक्लेचर IIT का हो, JEE का हो, मेडिकल का, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, या बोर्ड का हो। आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आएगा तो आप छोटा सा खाली फंक्शन ग्रुप अगर आप याद किए हुए रहेंगे तो आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे इसको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग बात किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके वाला लिखना है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, हम लोग बिना फंक्शनल ग्रुप वाला पिछले क्लास में कर चुके हैं, सिंपल वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इसमें रूल क्या है, रूल जो यहां पर हेडिंग दिया गया आपको, तो सबसे स्टार पॉइंट की रूल इसमें होता क्या है, ठीक है। रूल के लिए क्या है, तो रूल के लिए जो पुराना रूल था ना कि लॉन्गेस्ट एंड सिलेक्शन रूल वगैरह, ऐसा सब चीज है, ठीक है, इसमें सारा चीज है, ध्यान रखना है। इसमें हमको डिसाइड करना है, बस काउंटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है, लॉन्ग टर्म डिसाइड करते समय भी
काउंटिंग रूल में फोकस करना है ना, जो काउंटिंग रूल था हमारा वो डिसाइड करना है। ठीक है, कि काउंटिंग रूल के समय आपको थोड़ा सा फोकस करना है। काउंटिंग रूल में क्या फोकस करना है कि आपके पास जो फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं वो किस तरीके का है। ठीक है, काउंटिंग रूल में ये फोकस करना है कि आपके पास जो फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है वो आपके पास किस तरीके का है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके का है, विथ कार्बन है, विथ कार्बन है, ठीक है, या विदाउट कार्बन है, विदाउट कार्बन है। ध्यान रखिए, देखिए इसमें कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो विदाउट कार्बन है या कार्बन है। विथ कार्बन कहने का मतलब, विथ कार्बन कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अल्डिहाइड, ये हमारा हो गया कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा जो हमारा होगा विदाउट कार्बन वाला, जैसे एग्जांपल यहां पे अल्कोहल OH है ना, आपके पास अमीन NH2। अब देखो यार याद रखेगा तब ना, यहां से अगर याद रहेगा तभी ना बोलेंगे तो समझ में आएगा कि अमीन अल्कोहल आ रहा है, सल्फोनिक एसिड, तो हमारे पास जैसे आ जाएगा तो ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, है ना। एक्सेप्शन यहां पर लागू होता है, एक जगह पे एक्सेप्शन वो कीटोन पर लागू होता है। ठीक है, कीटोन पे रूल लागू नहीं होता है। अब क्या रूल है वो तो बता ही रहे हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले काउंटिंग के लिए देखना है कि भैया किधर से स्टार्ट करके लॉन्ग चेन में जाना है। तो हमको उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला लगा हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड है ना, ईस्टर, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एसिड अमाइड, ये सब लगा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग क्या रूल फॉलो करेंगे, अगर बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, अमीन, तो हम क्या फॉलो करेंगे, या फिर कीटोन भी इधर में ही आ जाता है। ठीक है, कीटोन भी इधर में क्या फॉलो करेंगे, ध्यान देना है। यहां पर अगर ऐसा आता है तो काउंटिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है और लॉन्ग चेन में जाना है। फंक्शन ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है और लॉन्ग चेन में जाना है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा है ना कि काउंटिंग स्टार्ट in such a way that functional group get lowest locant value। देखो इतना ही याद ही रखना है, इतना ही छोटा बात हमको याद रखना है और बड़ा बात कुछ याद नहीं रखना है। कि जैसे ही अगर हमारे पास कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, और लॉन्ग चेन में जाएंगे और बाकी सारा रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। ऑल प्रीवियस रूल्स आर एप्लीकेबल। ध्यान दीजिए, ऑल प्रीवियस रूल्स आर एप्लीकेबल। प्रीवियस रूल्स आर एप्लीकेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा बात है, ध्यान देना है इसमें कि हम लोगों को काउंटिंग करते समय है ना, जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वैसा कंपाउंड जिसके पास लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम लिखते समय ध्यान देना। और अभी हम लोग एक और याद रखेंगे, एक और पॉइंट याद रखेंगे, एक और अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो मोनो फंक्शनल ग्रुप वाला कर रहे हैं। मोनो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मोनो फंक्शन, या फिर आप रहने दो ना, मोनो क्या मतलब है। ठीक है, तो काउंटिंग हम लोग जो करेंगे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां से देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन वाला है वहां से, और देखना है ध्यान से, अगर ध्यान से देखना है इसको में कि बिना कार्बन वाला है तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से हमारा
है ना, जिधर से हमारा वो फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड ऐसा है, ठीक है। देखो दोनों कंपाउंड हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला है, दोनों कंपाउंड हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला है, दोनों में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दोनों में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो देखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारा, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारा वो बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो काउंटिंग किधर से करना है, तो इसको हम तो फिक्स है भैया कि काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे उस कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करेंगे, और यहां से गिनती कर 1 2, और किधर जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन में जाएंगे, वो ठीक है ना, इधर भी जा सकते थे, यहां तो बराबर था, ठीक है। और ये हमारा कट गया, ये कट गया मतलब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। और नाम लिखते समय क्या था आपका कि सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखना है, यानी एक कार्बन वाला है तो इसका नाम होगा मिथाइल, एक कार्बन वाला है तो नाम होगा मिथाइल, और लगा हुआ कितना पर, 2 पर, वो तो नोट करके रखना था कि सर 2 का पोजीशन जरूर लिखना है हमको। तो 2 हो गया मिथाइल। अब बाकी देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गया तो आप लिखेंगे रूट वर्ड को, और रूट वर्ड में हमारा रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड में हमारा देखना है कि सर कितना कार्बन है, तो 3 टोटल है, 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोप लिखते हैं, और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ अल्कानोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो इस फॉर्मेट पे लिखते हैं अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, यानी देखो यही है हमारा अल्काइल, ठीक है, अल्कानोइक एसिड यानी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड नाम लिखा गया हमारा, इसका नाम लिखा गया। एकदम आसान वे में आप नाम लिख सकते हो, एकदम आसान है नाम लिखना, ठीक है, एकदम आसान है नाम लिखना। दूसरा इसमें काउंटिंग करना था तो हम किधर से करें भाई, तो हमारे पास एक ही चैन तो है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आता है, इधर से करते हैं 1 2 पर आता है। तो हमको क्या फॉलो करना है, लोवेस्ट लोकेंट वैल्यू, मतलब जिधर से नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग करना है, मतलब गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और नाम लिखेंगे कैसे, नाम लिखेंगे कैसे, तो 4 है, देखो इसको सब्स्टिट्यूशन कोई है नहीं है, एक ही फंक्शन ग्रुप है तो वो लास्ट में जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है कोई, तो हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है, लिखेंगे ब्यूट, लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। और अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अल्कोहल देखो आप यहां से अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अल्कानोल, तो यहां पर आप लिखेंगे ब्यूटानोल, ब्यूटानोल लिखेंगे। या बहुत लोग इसको में क्या मतलब आप कर सकते हो कि अल्कोहल कहां पर लगल ये भी लिख सकते हो आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ब्यूट टू ओल, ठीक है, ब्यूट टू ओल, या फिर आप पहले भी यहां लिख सकते हो ऐसे कि 2 ब्यूटानोल की 2 पर लगल है अल्कोहल, ये पता चल जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो ब्यूट टू ओल, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहे, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहे, उसका आसानी से आप नाम लिख सकते हो। देखो दूसरा हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और कॉपी तो सबको जरूर करते चलेगा, एकदम कॉपी करेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा बात, ठीक है, एकदम नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, अब नाम लिखना है तो कुछ नहीं, देखो एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप में अभी बताया कि हम लोग काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, यहां से 1 2 3 4 हो गया, है ना। और हम लोग देखो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, इसमें तो कोई है नहीं। और अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अगर हमको याद रहेगा तो इसमें देखिए आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड, मिला अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है अल्कानल होगा ना यार, अल्कानल होगा, ठीक है, अल्कानल यानी ब्यूटानल, ऐसा करके हम लोग नाम लिख लेंगे। कितना आसान है नाम लिखना, एकदम आसान है लिखना। आप दूसरा कंपाउंड हम लोग देखो, इसको लाइन डायग्राम वाला, मान लो कि यहां लगा रहता CHO, है ना, दूसरा लेते हैं फंक्शनल ग्रुप हम लोग, ठीक है। अब दूसरा NH2 अमीन लगा हुआ है, अब अमीन बिना कार्बन वाला है तो कहां से काउंटिंग करेंगे, जहां से नजदीक पड़े 1 2 3 4,
ठीक है। और हम लोग अमीन को क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से, अल्केनामाइन, यानी 4 है तो ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ठीक है, ब्यूटेनामाइन। कितना वाला गलत, 2 पर, तो 2 यहां लिख दो, काम हो गया। 2 ब्यूटेनामाइन या ब्यूट 2 अमीन, ऐसा कर नहीं, ऐसे ही ठीक लगेगा, 2 ब्यूटेनामाइन। ध्यान देना, कहीं पर भी यहां पर जो अल्क अल्क लिखा हुआ है सब में, ये लिखा हुआ है आपका रूटवर्ड। अल्क लिखा हुआ है मतलब वो लिखा हुआ है रूटवर्ड, कि रूटवर्ड लिखना है, कार्बन के संख्या लिखना है, हमको ध्यान देना, कार्बन के संख्या लिखना है, ध्यान रहे आपके पास। दूसरी चीज कि सर अभी जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग जो भी लिख रहे हैं वो सब के सब, है ना, सब के सब में एक ही को फंक्शन ग्रुप लगा रहे हैं। सब के सब में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें आप एक ही फंक्शन ग्रुप लगा रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाएगा तब क्या होगा, है ना, कि जब पोली फंक्शन ग्रुप आ जाए तब क्या होगा, पोली फंक्शन ग्रुप आ जाए तब क्या होगा, तब यूज करेंगे सीनियरिटी टेबल। ध्यान देना है, सीनियरिटी टेबल यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे सीनियरिटी टेबल। और इस सीनियरिटी टेबल में देखेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो दो तरीके का होगा। एक हमारा होगा सीनियर, है ना, और एक हमारा होगा जूनियर। जो जूनियर होगा वो सब्स्टिट्यूशन की तरह लिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रीफिक्स में लिखाएगा, और एक हमारा जो सीनियर होगा वो सफिक्स में लिखाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो सीनियर होगा वो हमारा सफिक्स में लिखाएगा, और जो जूनियर होगा अब वो हमारा प्रीफिक्स में लिखाएगा। जैसे देखिए आपके पास एक छोटा सा हम एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। आप यहाँ पे लगा लो CHO, एल्डिहाइड है, यहाँ पे लगा दो COOH। अब देखो यहाँ पे लग गया 2 फंक्शन ग्रुप, लग गया ना, एक एल्डिहाइड है और एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले डिसाइड आपको करना है कि सीनियर कौन, सबसे पहले डिसाइड आपको करना है कि सीनियर कौन, सबसे पहले, है ना, कि सीनियर कौन है। सीनियर कौन है आपके पास, तो सीनियर सर 1 नंबर पर ही है। और ये हमारा एल्डिहाइड जो इस टेबलवा में लिखे हैं आप, वो एल्डिहाइड देखिए लिखा हुआ है यहाँ, कहाँ गया जी एल्डिहाइड 9 पर लिखा हुआ है ना। तो ये सीनियर है, तो सीनियर है, और कार्बन वाला है तो कार्बन वाला हम गिनती यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो आदमी है यही जाएगा हमारा प्रीफिक्स के रूप में लिखाएगा, और ये हमारा जो है वो सफिक्स में लिखाएगा, सीनियर आदमी। और सफिक्स में तो प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, आपको शुरू दिन वाला फॉर्मेट याद होगा कि प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, और प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूशन की तरह। और देखो ध्यान से, एल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं, तो एल्डिहाइड को अल्डो या फॉर्माइल लिखते हैं, अल्डो या फॉर्माइल लिखते हैं, ध्यान रहे, अल्डो या फॉर्माइल लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 2 पर है लगा हुआ है तो 2 अल्डो। पोजीशन तो जरूर लिखना है, पोजीशन में कमी नहीं करना, पोजीशन एकदम होना चाहिए। तो लिखा हुआ है 2 अल्डो, 2 अल्डो, और कोई साइड में बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ, तो नहीं बचा हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 अल्डो। अब 4 है, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं हम लोग, है ना। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्का नोइक एसिड यानी ब्यूटा नोइक एसिड, नोइक एसिड लिखेंगे। एकदम हो गया, आसानी से नाम लिख लिया आप, कितनो बड़ा आ जाए कोई आ जाए नाम आप आसानी से लिख सकते हो एकदम, है ना, आप आसानी से नाम लिख सकते हो। चलो एक और लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, बड़ा हो गया। अब बड़ा इसमें देखना ध्यान से, अब देखो यहाँ पे कितना लगा, ब्रोमीन लगा है, मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, ये सब लगा हुआ है हमारा। अब इतना सारा लगा हुआ है, अब इसमें सीनियर कौन है, तो सबसे सीनियर है सल्फोनिक एसिड, मतलब हम प्रायोरिटी उसको देंगे, सबसे सीनियर आदमी बैठा हुआ सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड जो हमारा सबसे सीनियर आदमी है, अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे सल्फोनिक एसिड की तरफ से, है ना, काउंटिंग स्टार्ट कर, वो तो बिना कार्बन वाला है, बिना कार्बन वाला है, तो उसके नजदीक जहां से वो होगा वहां से करेंगे, यानी यहां से करेंगे 1 2 3 4 चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से, है ना, अब ध्यान से, अब ये आदमी, ये और ये तीनों जूनियर है, और जूनियर को लिखना है सब्स्टिट्यूशन की तरह, जूनियर को लिखना है सब्स्टिट्यूशन की तरह प्रीफिक्स में, है ना, जूनियर को लिखना है सब्स्टिट्यूशन की तरह प्रीफिक्स में। अब जूनियर को देखो प्रीफिक्स में अल्कोहल को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं,
ब्रोमीन तो ब्रोमो हो जाएगा, हेलो, देखो आपको यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है हेलोजन वाला को, तो क्लोरीन क्लोरो हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज और रूल पढ़े थे कि सर सब्स्टिट्यूशन जब भी लिखा जाता है ना तो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूशन जब भी लिखा जाता है तो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो एबीसीडी में पहले ब्रोमो, इसके बाद क्लोरो, उसके बाद ना हाइड्रोक्सी, ये चाहता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे कि 2 ब्रोमो है ना, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। उस और कोई बचा हुआ है, देखिए ध्यान से, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोक्सी, तीनों हो गया। पहले देखो अल्फाबेटिकली कैसे हुआ, देखो बी पहले आता, बी लिखे CH, ठीक है, हाइड्रोक्सी। अब कुछ नहीं बचा, नहीं है सर, अब तो हमारा रूट वर्ड मेन बचा हुआ है। रूट वर्ड में देखो सल्फोनिक एसिड को क्या लिखते हैं हम, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, यानी अल्काइल यानी 4 है तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड हो गया हमारा नाम। तो इतना आसान है नाम लिखना, इतना आसान है नाम लिखना, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम हो और बताएंगे आपको कि कैसे कैसे, और कुछ स्पेशल रूल जो होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना बहुत आसान है, दिमाग से निकाल दो कि ये बात भारी है। दूसरी बात, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सिनेरिटी फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। अगर आप फंक्शनल ग्रुप याद नहीं करते हो कि लिख के याद कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को याद करो, इसी फॉर्मेट में याद करो, ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद रूल वगैरह पढ़ो, रूल कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं है ज़्यादा, कोई भी रूल ज़्यादा नहीं है। अगर आपको सीनियरिटी टेबल याद है तो बस आसानी से कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप याद है यानी तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जो स्पेशल रूल होगा वो हम बताते चलेंगे। यहाँ पर देखो हम जो सिंपल पढ़ाएं आपको कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तब कैसे लिखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। और बाकी स्पेशल कुछ रूल है, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, स्पाइरो है, बहुत सारा भी तरह तरह का आने वाला है, सबको करेंगे एक एक करके। पहले आप इसको कर लीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो कर लीजिए, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर, ठीक है, फिर से हम लोग करेंगे।